दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री राम की मूर्ति का रंग काला क्यों है। 5 रहस्य छुपे हैं इसके पीछे। अयोध्या में जन्मभूमि पर स्थित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति को स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब आम लोगों के दर्शनार्थ मंदिर खुला है। आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। मूर्ति के दर्शन करना अद्भुत है। क्या आपको पता है कि रामलला की मूर्ति की खासियत क्या है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्याम शिला से बनी है मूर्ति, क्योंकि श्री राम का रंग भी श्यामल था। करीब 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनी है। हजारों वर्षों तक क्षरण नहीं होगा मूर्ति का। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदल गई है मूर्ति। मूर्ति को पहनाए गए हैं कई कीमती आभूषण और वस्त्र। शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। इसी कारण शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम को पूजा जाता है। माना जाता है कि अगर शालिग्राम गोल है तो वह भगवान विष्णु का गोपाल रूप होता है, और मछली के आकार में है तो मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कूर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम भी उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे श्री रामलला की मूर्ति में वो 5 खास बातें कौन सी हैं। पहला, काला पत्थर। रामलला की मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। बोलने में यह काला पत्थर है, परंतु इसका रंग श्याम है। इसे कृष्णशिला और श्यामशिला भी कहा जाता है। मूर्ति एक ही पत्थर की बनी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जोड़ नहीं है। भगवान श्री राम का रंग मेघ श्याम की तरह था, यानी काले बादलों की तरह। दूसरा, 3 अरब साल पुरानी चट्टान मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा तराशी गई है। 51 इंच की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। नीले रंग की इस चट्टान को मैसूर के एसडी कोटे तालुका में जयापुरा होबली में गुज्जे गोदानपुरा से खुदाई करके प्राप्त की गई थी। यह एक महीन से मध्यम दाने वाली आसमानी नीली मेटामार्फिक चट्टान है। इसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण इसे सोप स्टोन कहते हैं। तीसरा, इस मूर्ति पर चाहे कितना ही दूध या जल से अभिषेक किया जाए, चंदन या रोली लगाई जाए, परंतु इस मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होना, क्योंकि यह मूर्ति जलरोधी है। किसी भी मौसम का इस मूर्ति पर कोई असर नहीं होता है। मूर्ति हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। चौथा, मूर्ति की बनावट कमल दल पर खड़े रूप में बनाई गई मूर्ति किसी 5 वर्षीय बालक के मनमोहक छवि लिए हुए है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण है। साथ ही इस हाथ की मुद्रा आशीर्वाद की है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की, चौड़ाई 3 फीट और वजन 200 किलो का है। घुंघराले बाल हैं और मस्तक पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक है। मूर्ति के आसपास सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। मूर्ति के चरणों में हनुमान और गरुड़ जी को बनाया गया है। मूर्ति को करोड़ों का मुकुट पहनाए जाने के साथ ही कीमती आभूषण और वस्त्र पहनाए गए हैं। 5वीं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार की मूर्ति बदल गई। कर्नाटक के अरुण योगी राज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगी राज ने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवी चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था।
दोस्तों, श्री राम लला की मूर्ति से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।